तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे त्रुटियों का योग और त्रुटियों के अंतर, यानी कि योग और अंतर में त्रुटि, या फिर हम इसे बच्चा कह सकते हैं। तो योग को हम लोग कहते हैं संकलन, क्योंकि संकलन मीन्स क्या होता है, जोड़ना, और अंतर को बच्चा हम लोग कहते हैं व्याकलन। व्याकलन मीन्स होता है घटाना। तो हम क्या कह सकते हैं, संकलन में त्रुटि और व्याकलन में त्रुटि। तो योग अंतर में त्रुटि और संकलन व्याकलन त्रुटि। ठीक है बच्चा। तो इसमें हम लोग सबसे पहली जो त्रुटि देखेंगे वो मेरा बच्चा देखिए क्या है, हमारी योग में त्रुटि। क्या है, योग में त्रुटि। तो योग में त्रुटि देखेंगे तो इसके लिए बेटा हमें कुछ मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि माना कोई दो भौतिक राशियां, कोई दो भौतिक राशियां x तथा y जिनका योगफल z है। आपने क्या लिखा, हमने बेटा लिखा कि दो भौतिक राशियां हैं x और y। तो कितनी है बेटा, लिखते हैं यहां पर x और y। तो हमने लिखा, मान लिया कि दो भौतिक राशियां x हैं और कौन है, y है, और x y का जो योग है तो इनका योग करो, तो x और y का योग करोगे तो बेटा क्या आएगा बीच में, प्लस, यानी कि x प्लस y वो क्या है, z है, या कहो z के बराबर है। तो बराबर बेटा क्या रख देंगे, z। ठीक है। तो क्या बना कि दो भौतिक राशियां x और y जिनका योग z के क्या है, बराबर है। अब बेटा आगे देखते हैं कि यदि इनके मापन में, इनके कौन बेटा, x y और z के मापन में निरपेक्ष त्रुटियां क्रमशः प्लस माइनस डेल्टा x, प्लस माइनस डेल्टा y, प्लस माइनस डेल्टा z हूं, तब तो बेटा अब यहां पर हम एक चीज आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। थोड़ा सोचो कि ये तुम्हारे घर की क्या है, खिड़की है, और तुमने कारपेंटर बुलाया और कारपेंटर को इस खिड़की में क्या लगाना है, पल्ला लगाना है। तो उसने जो पल्ले की लेंथ ली वो कहा कि रियल लेंथ उसने जो नापी वो उसने कहा कि ये जो है बेटा कितना है, 90 सेंटीमीटर है। कितना है, 90 सेंटीमीटर है। लेकिन तुमने देखा होगा जब वो पल्ला खिड़की का बना के तैयार करता है तब कभी कभी क्या होता है, वो सेट बैठ जाता है एकदम से। अगर वो सेट बैठ जाएगा तो तुम उसमें देखोगे क्या होगी, थोड़ी सी कमी होगी, मीन्स सांक रह जाएगी। तो सांक रह गई तो इसका मतलब उसने जो मेजर की थी लेंथ वो तो रियल नहीं बैठी, क्योंकि सांक क्यों रह गई। या कभी कभी क्या होती है, वो पल्ला उसमें सेट ही नहीं बैठता है, इसका मतलब थोड़ी सी क्या हुई, जो उसने मेजर किया था उसके कंपेयर में उसकी थोड़ी सी लेंथ हम कह रहे हैं क्या हो गई, बढ़ गई। तो बेटा जब बढ़ी तो इसका मतलब क्या हुआ, 90 सेंटीमीटर पहले थी और प्लस बढ़ गई, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, प्लस हुआ होगा। कुछ ना कुछ लेंथ क्या हुई, प्लस हुई। तो हमने कहा कि वो जो लेंथ प्लस हुई वो 0.001 है। या कभी कभी क्या होता है बेटा, उसकी लेंथ थोड़ी सी घट जाती है, तो इसका मतलब घटी, तो 90 सेंटीमीटर उसने टोटल ली थी और उसमें भी घट गई, इसका मतलब कुछ ना कुछ घटी, तो बेटा 90 में से ही क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई। हमने कहा कि 0.001 सेंटीमीटर ही उसमें बेटा क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई। यानी कि एक्चुअल लेंथ लेने के बाद भी कुछ लेंथ घट गई या कुछ बढ़ गई, तो ये एक प्रकार की बेटा क्या है, त्रुटि है। क्या है, एक प्रकार की त्रुटि है। तो ऐसे ही देखिए यहां पर समझने के लिए कि हमने क्या लिया बेटा, जो हम कह सकते हैं कि x
y और z ये क्या है, एक्चुअल लेंथ है, लेकिन मेजरमेंट के बाद में इसमें क्या हुई, जो त्रुटि हुई वो कितनी, वो या तो प्लस डेल्टा x हो सकती है या माइनस डेल्टा x। तो अगर हम टोटल बात करें तो बेटा क्या होगी, प्लस माइनस डेल्टा x। तो y के साथ बच्चा क्या होगी, प्लस माइनस डेल्टा y, और z के साथ मेरा लाल क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा z। तो आइए देखते हैं इसके आगे बच्चा। तो यहां पर x के साथ क्या हुई, प्लस माइनस डेल्टा x। उसके बाद में बच्चा कौन है, y। तो y के साथ बच्चा क्या हुआ, प्लस माइनस डेल्टा y बराबर। तो ऐसे ही बच्चा मेरा z के साथ क्या रहेगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। कितना हुआ बच्चा, z प्लस माइनस डेल्टा z। अब बच्चा आगे से देखते हैं। तो देखो यहाँ x प्लस का है और y बेटा किसका है, y भी प्लस का। तो हम यहां से क्या कहेंगे कि x प्लस y, ये बेटा क्या बन गया, x प्लस y। फिर बचा कितना, बचा बच्चा प्लस माइनस डेल्टा x, और इधर से क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा y बराबर बेटा क्या चल रहा है, z प्लस माइनस इधर से चल रहा है डेल्टा z। अब एक काम करो, इसे बना लो बेटा समीकरण नंबर 1। अब हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 से क्या बच्चा कहेंगे, समीकरण 1 से। तो आप देखिए बेटा x प्लस वाई के बराबर कौन है, z। तो समीकरण 1 से हम कह सकते हैं यहां पर x प्लस वाई की जगह क्या बेटा रख सकते हैं, z। तो हमने x प्लस वाई की जगह क्या रख दिया, z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y बराबर बेटा क्या हो गया, z प्लस माइनस डेल्टा z। अब बच्चा यहां से आप देखेंगे कि ये z और z यहां से क्या हो गया लाल मेरा, कैंसिल आउट। क्या हुआ, मीन्स कैंसिल हो गया। तो जो बचा उसे लिख लो। तो लिखेंगे प्लस माइनस बचा डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y बराबर बेटा बचा प्लस माइनस डेल्टा z। क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा z। अब हम लोग क्या निकालेंगे, z के मान में, z के मान में अधिकतम त्रुटि। क्या निकालेंगे बेटा, अधिकतम त्रुटि। तो एक बात तुम जानते हो, कोई चीज अधिक कब होगी, जैसे तुम्हारी गुल्लक है, गुल्लक में पैसे कब अधिक होंगे, जैसे पहले 1 का सिक्का डाला, फिर 1 का डाला, तो 1 प्लस 1 अब कितने हो गए, 2, फिर 1 डाल दिया तो प्लस 1 3, फिर 1 डाल दिया प्लस 1 4। यानी कि जब प्लस होगा तभी अधिक होगा। क्या होगा बेटा, जब प्लस होगा तभी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो यहां पर अधिकतम त्रुटि के लिए अब ये सब माइनस क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ये बेटा माइनस क्या हो जाएंगे, गायब, क्योंकि हमने कहा अधिकतम त्रुटि निकाल रहे हो तो अधिकतम के लिए प्लस होगा। तो बेटा बचेगा क्या, हम यहां से कहेंगे कि डेल्टा x प्लस डेल्टा y बराबर ये बेटा क्या हो जाएगा, डेल्टा z। क्या हो जाएगा, डेल्टा z। तो हम यहां से कह सकते हैं कि डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस बेटा मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा y प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा y। ये हमारी थी योग में त्रुटि। अब यहां पर बेटा हम अधिकतम त्रुटि निकाल रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो यहां पर क्या मैक्सिमम लगा सकते हैं। यहां बेटा क्या लगा सकते हैं, मैक्सिमम भी लगा सकते हैं। क्या कि डेल्टा मैक्सिमम इक्वल डेल्टा x प्लस डेल्टा y। अब बेटा सेकंड है हमारी अंतर में त्रुटि। क्या है, अंतर में त्रुटि, अंतर में त्रुटि। तो बच्चा मेरा अंतर में त्रुटि क्या होती है, तो फिर वही काम कि माना क्या, माना कोई दो भौतिक राशियां, माना कोई दो भौतिक राशियां कौन सी, x और y, जिनका उसमें योगफल था, इसमें अंतर है तो अंतर लिख दो, जिनका अंतर z है, या लिख दो z के बराबर है, कहने में आसानी समझ में रहेगी बेटा। तो यहां से वही कौन सी हैं दो भौतिक राशियां, x और y। तो x लिया और y, फिर क्या है इनका अंतर, तो इनका हमने अंतर घटा दिया, बराबर बेटा किसके हैं, z के है। किसके बराबर है लाल मेरा, z के है। ठीक है, तो बराबर क्या हो गया, z। अब वही यदि इनके मापन में कौन सी निरपेक्ष त्रुटियां, निरपेक्ष
त्रुटियां क्रमशः क्या क्या बच्चा लिखे थे, प्लस माइनस डेल्टा एक्स कॉमा प्लस माइनस डेल्टा वाई कॉमा प्लस माइनस डेल्टा जेड हूं तब। अब क्या करना है, x के साथ प्लस माइनस डेल्टा एक्स, y के साथ प्लस माइनस डेल्टा y और z के साथ बेटा प्लस माइनस डेल्टा z। तो यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। उसके बाद में बच्चा क्या चल रहा है, उसके बाद में आप देख रहे हैं चल रहा है माइनस, तो हमने बच्चा क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y और प्लस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, डेल्टा y और बराबर क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, डेल्टा z। अब आगे से काम करेंगे। तो यहां से बच्चा देखिए, ये x किसका है तुम्हारा, प्लस का, और y का है माइनस का। तो इन्हें बेटा अलग कर लीजिए, x माइनस क्या हो गया y, और इधर बचे क्या, प्लस माइनस डेल्टा x, और बेटा क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा y बराबर z प्लस माइनस बेटा क्या बना, डेल्टा z। अब फिर से वही काम, इसको क्या बना दो, समीकरण नंबर 1। क्या बच्चा बना दो, समीकरण नंबर 1, और क्या कह दो, समीकरण 1 से। तो बच्चा मेरा समीकरण 1 से देखो, x माइनस वाई बराबर किसके है, z के। तो x माइनस वाई की जगह हम लोग क्या बच्चा रख सकते हैं, z रख सकते हैं। तो z प्लस माइनस डेल्टा x और बेटा प्लस माइनस डेल्टा y बराबर z प्लस माइनस डेल्टा z। ये z से z क्या हुआ, कैंसिल। तो बच्चा मेरा अब आप देखेंगे बचेगा क्या अपने पास बचा प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y बराबर प्लस माइनस डेल्टा z। अब हमें क्या निकालना है, z के मान में अधिकतम त्रुटि। क्या बेटा चाहिए, अधिकतम त्रुटि। तो अधिकतम के लिए अभी हमने बताया क्या, अधिक तभी होगा जब क्या होगा, उसमें बढ़ेगा अर्थात जुड़ेगा। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा y बराबर बेटा क्या रहेगा, डेल्टा z। अब चाहो तो हमने कहा मैक्सिमम लगा लो, तो बेटा यहां से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा z मैक्सिमम इक्वल डेल्टा x प्लस मेरा लाल क्या हो जाएगा, डेल्टा y। ये बेटा किसमें थी, अंतर में त्रुटि। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे। आशा करते हैं हम कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर बच्चा हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।